हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रायिकता से रिलेटेड ये जो दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, हम इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये दो क्वेश्चंस पहले ही सीबीएसई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है कि पासों के एक युग्म को एक बार फेंका गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दो पासे हैं उन दोनों को एक साथ एक बार फेंका गया। जो जब पासे के एक युग्म, पासों के एक युग्म का मतलब होता है दो पासों की गोटियां, उन दोनों को एक साथ फेंका गया। तो जब प्रश्न में इतना कहा हुआ है तो इसके बेसिस पर आपको क्या चीज समझ में आई होगी? तो आपको हमेशा ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी दो पासों को फेंका जाता है तो उससे क्या होता है कि पहले वाले पासे में आपको संख्या एक मिलती है, दूसरे वाले पासे में भी संख्या एक मिलती है। तो ये उसका पहला परिणाम होता है। या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले पासे पे आपको संख्या एक मिल रही हो लेकिन दूसरे वाले पासे पे संख्या दो मिल रही हो, तो ये हमारा दूसरा परिणाम हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पहले वाले पासे पे संख्या एक मिल रही हो और दूसरे वाले पासे पे संख्या तीन मिल रही हो, तो ये हमारे पास कौन सा परिणाम हो गया? तीसरा परिणाम हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि अंतिम जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो ये है कि मान लो कि पहले वाले पासे में भी छह संख्या आ रही है और दूसरे वाले पासे में भी छह संख्या आ रही है। तो इस तरीके से दो पासों को फेंकने से आपको कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कुल परिणाम जो प्राप्त होंगे जब भी आप दो पासों को फेंकेंगे। क्योंकि प्रश्न में प्रायिकता निकालने के लिए कहा है तो आपको प्रायिकता का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो आप ये देखिए, मैंने ये प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है। आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है आपके लिए। अब आते हैं प्रश्न में। अच्छा, प्रश्न से पहले मैंने आपको बता दिया जो प्रश्न है ये दो पासों को फेंकने से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुल परिणाम कितने होंगे? 36। तो अब आप क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें ये जो कुल परिणाम आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 36। अब ये जो लिखा है ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसके लिए प्रश्न को हमें आगे पढ़ना होगा। प्रश्न में आगे लिखा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर सम संख्या है। अब बच्चों पहले तो आपको सम संख्या पता होनी चाहिए। 2, 4 और 6, इन संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। तो आपको कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पे सम संख्या है। तो आपको पूरे ये जो आपको यहाँ पर सैंपल स्पेस मैंने दिखा रखा है कि आपको देखना है कि कितने परिणाम ऐसे हैं जिनमें दोनों ही पासों पे सम संख्या है। तो जरा देखेंगे। देखो, इसमें से कोई भी परिणाम हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जितने भी पहले परिणाम हैं हर किसी में 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें दोनों के दोनों पासों में क्या चाहिए? सम चाहिए। तो इसमें कभी भी दोनों पासों पे सम संख्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं हमारे पास दूसरे वाले में। जरा यहाँ देखो, ये 2,2 है, ये 4,2 है, ये 6,2 है। इसमें पहले में भी सम है, दूसरे में भी सम है। यहाँ 2,4 है, यहाँ 4,4 है, यहाँ 6,4 है। ऐसे ही यहाँ देखो 2,6 है, 4,6 है और 6,6 है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जितने भी परिणामों में मैंने सर्कल लगाया है इन सभी परिणामों में पहली संख्या भी सम है और दूसरी संख्या भी सम है। तो ऐसे कुल कितने परिणाम हमें यहाँ प्राप्त हो गए? 9। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जो ये अनुकूल परिणामों की संख्या है इसमें ऊपर क्या लिख देंगे? हम 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पहली प्रायिकता है वो निकल चुकी है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है प्रश्न में कि जो दोनों संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग जो है वो 9 होना चाहिए। तो अब आप ये देखो, दोनों संख्याओं मतलब पासे पे आने वाली दोनों संख्याओं का जो योग है वो 9 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर प्रश्न में वापस आए, मतलब प्रश्न तो हो गया हमारे पास, जो ये हल कर रहे थे जरा इसको देखो ठीक से। चेक करो कि कब कब दोनों पासों में आने वाली संख्या का योग 9 है।
देखो यहाँ पर इन दोनों का योग तो 7 है, यहाँ पर इन दोनों का योग तो 8 है, तो ये देखो यहाँ पर योग कितना हो गया 9। ये देखो इसमें भी योग कितना है 9, इसमें भी योग कितना है 9, इसमें भी योग कितना है 9। तो ये जितनों को मैंने सर्कल किया है इन सभी में जो योग है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। आप चेक कर लें कि क्या कहीं और पे भी पासों की दोनों संख्याओं का जो योग है वो 9 आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे तो नहीं आ रहा है कहीं पर भी, आप चेक कर लें यहाँ पर। इसमें आप दोनों पासों को जोड़ के देखें, दोनों पासों पे आने वाली संख्याओं को जोड़ के देखें, आपको 9 कहीं पर भी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ जितनों को मैंने सर्कल किया है उतने को ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता का हमारे पास फॉर्मूला तो ये होता है, तो इसमें अनुकूल परिणामों में तो वो आ जाएगा जो पूछते हैं। यहाँ के हिसाब से 4 है कुल अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम हमारे पास है 36। तो ये जो पहला प्रश्न था इसके हमने दोनों पार्ट कर लिए। अब हम आते हैं हमारे पास ये जो 12वां प्रश्न है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें लिखा है कि एक थैले में कुछ गेंदें हैं जिनमें से x गेंद सफेद है, 2x गेंद काली है, 3x गेंद लाल है। तो पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कुल कितनी गेंदें हैं, तो इन सबको आप जोड़ दो। तो x प्लस 2x प्लस 3x। आपको बताना चाहूँगा बेटा, ये जो x आपको दिख रहा है इस x के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। तो अगर मैं अब इसको जोड़ता हूँ तो 3 पे 2 जोड़ो 6 और ये आ गया 7, तो तीनों को जोड़ने से आपको मिलेगा 7x। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया जो कुल परिणाम है वहाँ पर तो आप क्या लिखोगे 7x को लिखोगे। अब इन्होंने कहा है एक गेंद हमने निकाली है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये गेंद लाल नहीं है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, लाल नहीं है। तो आपके पास लाल कितनी है 3x, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया गेंद लाल नहीं है। तो लाल नहीं है तो लाल को काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब सिर्फ सफेद या फिर काली काउंट करेंगे, क्योंकि लाल नहीं है का मतलब है या तो काली हो सकती है सफेद हो सकती है। तो काली गेंद और सफेद गेंद दोनों को जोड़ो, मतलब इन दोनों को जोड़ो, तो ये आपका बनता है x प्लस 2x। x के आगे 1 है तो जोड़ोगे तो कितना आ गया 3x आ गया। तो ऊपर आप लिख लो 3x, कहाँ लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या के जगह पे लिखोगे। अब इसको थोड़ा सा हल करना है तो x से x काट दो तो उत्तर आ गया 3/7। चलिए अब हम अगला करते हैं। इसमें अगला ये है कि जो गेंद निकाली है वो कैसी है, इस बार है सफेद है, और सफेद गेंद कितनी हमारे पास x है। तो प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर आप प्रायिकता निकालो तो नीचे तो आप 7x ही लिखोगे, और ऊपर क्योंकि प्रायिकता सफेद गेंद की निकालनी है तो ऊपर x लिखोगे। या तो तुम यहीं तक छोड़ दो, इसको भी आंसर मान लिया जाएगा, या फिर काटना चाहो काटोगे। अब x के आगे मैंने क्या बताया था, क्या है 1 है, ये x से x कैंसिल हो गया तो प्रायिकता आ गई 1/7। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने इन दोनों क्वेश्चन को ही डिस्कस करना था।